इस बार 23 अप्रैल मंगलवार को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मित्रों, आज हम इस वीडियो में हनुमान जयंती क्यों मनाते हैं, हनुमान जयंती के दिन पूजा विधि कैसे करें, हनुमान जयंती पर महिलाओं के लिए कुछ खास नियम क्या है, महिलाओं को पूजा विधि में क्या ध्यान रखना चाहिए और हनुमान जयंती साल में 2 बार क्यों मनाते हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा और लास्ट में हनुमान जयंती के दिन किए जाने वाले उपाय बताया है, जिन्हें करने से कोई भी कष्ट दूर हो जाएगा और सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। मेरा हनुमान भक्तों से निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। हनुमान जयंती पर्व हिंदू धर्मों के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक ऐसा पावन पर्व है कि जिसे पूरे भारत देश में इसे धूमधाम से और बहुत आस्था के साथ मनाया जाता है। हनुमान जयंती पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है और 2 बार इस पर्व को मनाने के पीछे अलग अलग मान्यताएं तथा भिन्न उद्देश्य है। एक तिथि की हनुमान जयंती भगवान हनुमान जी के दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जबकि दूसरी तिथि की हनुमान जयंती विजय अभिनंदन समारोह के तौर पर मनाई जाती है। भगवान हनुमान हिंदू धर्म के अनुयायियों के द्वारा माने जाने वाले काफ़ी लोकप्रिय भगवान है। हनुमान जयंती पर्व लोगों के द्वारा पूरे जोश और उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। इस दिन शहरों में बड़ी बड़ी झांकियाँ निकाली जाती है। कुछ लोग भगवान हनुमान का व्रत भी धारण करते हैं। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ था, जबकि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को भी हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वही वाल्मीकि रामायण के अनुसार कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कथाएं। एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कैकेयी को जब खीर मिली तो चील ने झपट मार के उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को गटक लिया। इससे उनके गर्भ में शिव जी के अवतार हनुमान जी आ गए और फिर उनका जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को मोहिनी रूप देखने को कहा था, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिवजी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिवजी के वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ में वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, तो इस दिन धरती पर जन्म लेने के कारण उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन उससे अतिरिक्त कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। ये दूसरा हनुमान जयंती को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। दरअसल एक कथा के अनुसार जब हनुमान जी बालक थे तो उन्होंने सूर्यदेव को फल समझकर निगल लिया था। हनुमान जी के इस हरकत से इंद्रदेव क्रोधित हो गए थे और हनुमान जी को दंड देने के लिए उन्होंने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान को ढाडी में चोट लगी और वो वही बेहोश हो गए। जब यह बात पवन देव को मालूम चली तो उन्होंने क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड के प्राणवायु को रोक दिया था, जिससे समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को जीवन दान दिया, क्योंकि यह दिन चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि थी जिस पर हनुमान जी को नया जीवन दान मिला था।
इसी कारण से हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो उनका दूसरा जन्मदिन है। हनुमान जयंती बहुत से तरीकों से मनाई जाती है। बहुत से लोग इस दिन सुबह उठकर नहाने के बाद व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग 5 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इस दिन बहुत से घरों और मंदिरों में विशेष पूजन का आयोजन किया जाता है। इस दिन घरों में और मंदिरों में श्री राम और हनुमान जी का भजन कीर्तन भी किया जाता है, क्योंकि भगवान हनुमान जी श्री राम के भक्त थे। हनुमान जी को खुश करने के लिए सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को मूर्ति को जनेऊ धारण कराया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने श्री राम की लंबी उम्र के लिए अपने पूरे शरीर में सिंदूर चढ़ा लिया था, जिसे चोला कहा जाता है। माना जाता है कि चोला हनुमान जी को बहुत ही प्रिय था, इसलिए इस दिन भगवान हनुमान जी की मूर्ति पे चोला चढ़ाया जाता है और कुछ भक्त खुद को भी चोला चढ़ा लेते हैं। इसी दिन तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस का पाठ भी किया जाता है। भगवान हनुमान जी की आरती और पूजन के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। बहुत जगहों पर इस दिन मेले का आयोजन किया जाता है, तो कई जगहों पर इस दिन भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। हनुमान जयंती में जब भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है, तब महिलाओं के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, वही वो हमेशा स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहते थे। इसलिए मान्यता के अनुसार हनुमान जयंती के दिन पूजा करते वक्त महिलाओं को कुछ बात का जरूर से ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर का लेप न लगाए, हनुमान जी को चोला न चढ़ाए, हनुमान जी को जनेऊ न पहनाए, बजरंग बाण का पाठ न करे, पूजा करते वक्त हनुमान जी की मूर्ति का स्पर्श न करे। अगर आप चाहे तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के चरणों में दीपक प्रज्वलित कर सकती है। इससे कोई भी परेशानी की बात नहीं है। हनुमान जयंती पर कुछ उपाय भी है जिन्हें करने से लाभ होता है। आइए जानते हैं। किसी भी तरह के दुख से परेशान होने पर 11 पीपल के पत्ते ले, उन्हें साफ पानी से धोकर उन पर चंदन या कुमकुम से श्री राम का नाम लिखे। इसकी माला बनाकर बजरंगबली को पहना दे। ऐसा करने से हर तरह के संकट मिट जाएंगे, साथ ही धन से संबंधित समस्या भी दूर होगी। हनुमान जयंती के दिन विशेष पान का बीड़ा बनवा कर बजरंगबली को अर्पित करें। इसके अलावा अनेक समस्या एक सरसों और एक घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। इस उपाय से हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहेगी। जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जयंती के दिन हनुमान मंदिर जाके घी या तेल का दीपक जलाए और फिर वहीं बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। कुंडली के दोष दूर करने के लिए हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिर जाकर उड़द के 11 दाने, सिंदूर, चमेली का तेल, फूल, प्रसाद आदि चढ़ाए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। सभी कष्टों और मुक्ति पाने के लिए हनुमान जयंती पर पारे से निर्मित हनुमान जी की पूजा करें और ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से ही जाप करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। हनुमान जयंती की आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दे। जय श्री राम।